हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स, जो कि करेंगे वन लाइनर के रूप में। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो यह मनाया है 57वां स्थापना दिवस, यानी 57 नंबर का यह स्थापना दिवस बीएसएफ ने यह 1 दिसंबर को मनाया है। अगला है 1 दिसंबर 2021 को सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो यह बनी है बारबाडोस की, यह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो कौन बन गई है, तो यह सेंड्रा मेसन बनी है। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2021 को संजीव कौशल को किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह जो संजीव कौशल को है, यह हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2021 को रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो यह जो रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर यह वाराणसी बना है, जो उत्तर प्रदेश राज्य का यह एक शहर है वाराणसी। अगला है 1 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष यह नासिर अल रैसी बन गए हैं। अगला है 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो यह मनोज कुमार मागो को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख। अगला है 2 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो यह जो 2 दिसंबर 2021 को यह जो दिवस मनाया गया है यह विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला है 2 दिसंबर 2021 को किसने 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। तो यह वी प्रवीण राव ने यह 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। अगला है 2 दिसंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यह जो प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में यह शीर्ष स्थान पर यह अमेरिका रहा है। अगला है 2 दिसंबर 2021 को किसे भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह संबित पात्रा को यह भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 2 दिसंबर 2021 को लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यह रहा है तेल अवीव रहा है। अगला है 2 दिसंबर 2021 को किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। तो यह जो पुष्कर महोत्सव मनाया गया है तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। और ये कितने साल बाद मनाया गया है, तो यह 12 साल के बाद मनाया गया। और कब मनाया गया है, तो 2 दिसंबर 2021 को मनाया गया है। अगला है 2 दिसंबर 2021 को किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो यह जो जीता है तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है। तो कौन सा अवार्ड जीता है, तो यह वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का यह अवार्ड जीता है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने यह जीता है। अगला है 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो यह नागालैंड राज्य है जो 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला है 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो यह अंतर्राज्यीय दिव्यांग जन दिवस मनाया गया है। तो 3 दिसंबर को यह मनाया गया है। अगला है 3 दिसंबर 2021 को किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है। तो यह जो दक्षिणी सूडान जो देश है जो 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा कर दिया है। अगला है 3 दिसंबर 2021 को भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो यह बांग्लादेश ने किया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो कब किया है, तो 6 दिसंबर को किया है, जो कि हो चुका है। अगला है 3 दिसंबर 2021 को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जो बिहार है ये भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण का यह स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सा राज्य जीता है, तो यह बिहार जीता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है
3 दिसंबर 2021 को किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश की पुलिस को सम्मानित किया गया है। अगला है 3 दिसंबर 2021 को हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो हॉर्नबिल महोत्सव यह मनाया गया है, तो यह नागालैंड में मनाया गया है। अगला है 3 दिसंबर 2021 को IMF ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो यह जो IMF ने अपना पहला उप प्रबंध निदेशक ये गीता गोपीनाथ को यह नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस यह मनाया जाता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर टिक करना होगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2021 को BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है। किसको चुना गया है? तो विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है। अगला है 4 दिसंबर 2021 को देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया है, इसका नाम क्या है? तो यह जो पहला सर्वर पेश किया गया इसका नाम है, तो यह है रुद्र, इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2021 को रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है? तो यह असम राज्य का यह जो सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार है, जो रतन टाटा को यह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2021 को NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने प्रदीप शाह बने हैं। अगला है 4 दिसंबर 2021 को फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो यह निर्मला सीतारमण रही हैं, जबकि दूसरा स्थान पर नीता अंबानी रही है। अगला है 4 दिसंबर 2021 को डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह सुसान अर्नोल्ड यह बनी है। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2021 को एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह एजाज पटेल बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया है। अगला है 5 दिसंबर 2021 को अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? तो यह जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो चर्चा में रहा है, यह पश्चिम बंगाल राज्य में यह स्थित है। अगला है कि 5 दिसंबर 2021 को किस देश के जावा द्वीप पर सेमुरी ज्वालामुखी फटा है? तो यह इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप पर यह सेमुरी ज्वालामुखी फटा है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि यह जो सुमेरी ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो आपको आंसर लगाना होगा कि जावा द्वीप पर है, और कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह दी है। अगला क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना शुरू की है? तो यह राजस्थान राज्य सरकार ने यह महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना शुरू कर दी है। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2021 को IDRCL के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह जो IDRCL के नए प्रमुख ये बने हैं संजय जैन बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2021 को NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है अलका उपाध्याय बनी है। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2021 को पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना है? तो यह पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना है, तो यह हिमाचल प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2021 को वैक्सीन के बाद जाइकोव-डी दूसरा स्वदेशी टीका भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो यह भारत के 7 राज्यों में जाइकोव-डी दूसरा स्वदेशी टीका को यह लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2021 को एलेक्सिया पुटेल्स ने महिला वैलेंडी और जीता है, वह किस देश की है? तो वह स्पेन देश की है। अगला है
6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस, यह 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2021 से भारत और किस देश के बीच इक्वेन सॉरी क्या है तो इक्विवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो यह मालदीव और भारत और मालदीव के बीच यह किया जाएगा। अगला है 6 दिसंबर 2021 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो यह जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो यह घोषित किया है था परसर्वेरेंस को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2021 को किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? तो अर्जेंटीना ने यह जीता है। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2021 को गोल्डन मैन सैस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है 9.1% लगाया है। अगला है 6 दिसंबर 2021 को मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह बनी है श्रुति सितारा बनी है। अगला है 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह जो 7 दिसंबर को है तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2021 को किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो यह दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दिया है, तो यह स्विट्जरलैंड ने दे दिया है। अगला है कि 7 दिसंबर 2021 को कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है? तो यह दुबई में मिला है। अगला है कि 7 दिसंबर 2021 को किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह प्रांजला यादलापली ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 2021 को नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो ये अनिल मेनन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2021 को सऊदी अरब ग्रैंड प्री का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? तो यह लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला है कि 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह जो सार्क चार्टर दिवस यह 8 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2021 को डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह रूस ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट ने जीत लिया है। अगला है कि 8 दिसंबर 2021 को किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो यह अमेरिका ने घोषणा की है। अगला है कि 8 दिसंबर 2021 को बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह पुणे में किया गया है। अगला है 8 दिसंबर 2021 को किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यह असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को यह 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला है कि 8 दिसंबर 2021 को किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यह 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौर्य को यह दिया गया है। अगला है कि 8 दिसंबर 2021 को अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो यह बना है तो भारत बना है। अगला क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश UAE बन गया है। अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2021 को किसके द्वारा शी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरुआत किया गया है 8 दिसंबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर 2021 को मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2021 को काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? यह तमिलनाडु को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2021 को कनाडा, यूके और कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं? तो यह शामिल हुए ऑस्ट्रेलिया ने शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो यह भाषा संगम, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह नया ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम क्या है? तो भाषा संगम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो यह मैकेंजी स्कॉट रही है। 4 भारतीय महिलाओं को भी शामिल इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2021 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है यूएसए शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत इसमें चौथा स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2021 को किसने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो यह रूपेश गोयल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2021 को पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। अगला है कि 9 दिसंबर 2021 को ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है? तो यह जर्मनी को चांसलर के रूप में चुना गया है। अगला है कि 9 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो यह नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है तो मानवाधिकार दिवस यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यह असम राज्य सरकार द्वारा रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2021 से 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गोवा में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है? तो यह ओडिशा ने रखी है। अगला है 10 दिसंबर 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए ओडीआई कप्तान कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा ओडीआई कप्तान बने हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए यह जो कमिश्नरी प्रणाली लागू की है। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2021 को भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो यह जो मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान यह भारत 2023 तक लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2021 को सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह मणिपुर ने जीता है। अगला है 10 दिसंबर 2021 को किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह बालकृष्ण दोषी को यह सम्मानित किया जाएगा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2021 को पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है नीली बेंदापुडी बनी है। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2021 को किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिया है। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2021 को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो नीना गुप्ता को यह प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2021 को किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक यह कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो यह जो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है
11 दिसंबर 2021 को एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो यह जो एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने टोटल 41 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2021 को कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो यह कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 यह श्रीनिवास उद्गाता को मिला है। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2021 को किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह जो हैदरपुर आर्द्रभूमि को यह उत्तर प्रदेश की है, जिसे रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2021 को जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में यह महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2021 को जेरेमी लालरिनुगुआ के ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक यह जीता है। अगला क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2021 को किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो यह न्यूजीलैंड ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2021 को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह की है अमेरिका ने की है। अगला है 12 दिसंबर 2021 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला है 12 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने? तो यह बने हैं युसाकू मेजावा बने हैं। अगला क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2021 को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2021 को किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अमित गोयनका को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2021 को हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2021 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2021 को चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2021 को फीड विश्व शतरंज चैंपियन 2021 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो नॉर्वे देश के है। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2021 को एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है? तो 350 मिलियन यह मंजूरी दी है। अगला है 13 दिसंबर 2021 को किसे डॉक्टर ईडा एस स्कॉडर ओरेसन अवार्ड मिला है? तो यह अजीम प्रेम जी को यह मिला है। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? तो राकेश अस्थाना ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2021 को हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह गुजरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2021 को 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो यह हरनाज संधू जीता है, जो कि भारत की है। अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2021 को टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है टाइम पत्रिका का, तो यह एलोन मस्क को सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2021 को किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो रविंद्र भाकर ने यह ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2021 को माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो गुजरात में यह रखी गई है। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2021 को किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो यह राजस्थान को मिला है। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2021 को किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो यह बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 15 दिसंबर 2021 को नवंबर माह का पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह डेविड वार्नर को चुना गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2021 को नवंबर माह का महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हेले मैथ्यूज को चुना गया जो कि वेस्ट इंडीज का है। अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2021 को किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया है? तो यह ब्रिटेन ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2021 को किस राज्य का ऑस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है? तो उत्तराखंड का यह जो ऑस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2021 को किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह एम नरवणे ने संभाला है। अगला क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2021 को जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो यह बराक ओबामा रहे हैं जबकि नरेंद्र मोदी 8वें स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब के सूर्य को छुआ है? तो नासा की अंतरिक्ष एजेंसी का यान पार्कर सोलर प्रोब है जो सूर्य को छुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 17 दिसंबर 2021 को जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरतो दिया है? तो यह भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला किया है? तो यह 18 से बढ़ाकर यह 21 वर्ष करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2021 को किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई है? तो यह फ्रांस की आई है। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2021 को किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2021 को किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है? तो लुइस हैमिल्टन ने प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2021 को किस बैंक की आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है? तो एसबीआई बैंक की आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2021 को व्हाट्सएप ने कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो यह 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा व्हाट्सएप ने की है। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2021 को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो सिमोन विलेस को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू किया है? तो यह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से
सहाय योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2021 को किस फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनूर सम्मान मिलेगा? तो यह केट ब्लैंचेट को यह मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2021 को आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो आरबीएल बैंक को यह किया है। अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2021 को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है? तो अवनी लेखेरा ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो यह तमिलनाडु ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2021 को किसने 2021 आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने आईटीएफ चैंपियनशिप का खिताब जीता है 2021 का। अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह गोवा मुक्ति दिवस यह 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 19 दिसंबर 2021 को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो यह शाहजहांपुर से यह मोदी ने यह गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। तो कौन? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2021 को शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो यह शक्तिशाली तूफान राय है जो फिलीपींस को यह सर्वाधिक यह प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है कि 19 दिसंबर 2021 को भारत ने परमाणु हथियारों ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्री का परीक्षण कहाँ किया है? तो यह किया है तो ओडिशा में किया है। अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2021 को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं तो मोहित जैन नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2021 को कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है? तो यह जम्मू कश्मीर की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी यानी कि 3 भाषा में पासबुक जारी करने का फैसला किया है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि 19 दिसंबर 2021 को भारत, ईरान और किस देश ने चबाहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो उज्बेकिस्तान ने की है। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह 20 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2021 को स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो 52 उपग्रह लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2021 को 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन बना है? तो यह ब्राजील बना है। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2021 को 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो 100% टीका करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि 20 दिसंबर 2021 को मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो एंड्री रूबलेव ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो यह जो उड़ान योजना है तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है उड़ान योजना को। अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2021 को एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है तो विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2021 को कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के देश के चांसलर के रूप में यह कार्ल नेहमर ने शपथ लिया है। अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2021 को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है।
अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2021 को गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो यह चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति यह गैब्रियल बोरिक यह बने हैं। अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2021 को गेल ने किस राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो गुजरात में यह स्थापित करने के लिए समझौता किया है गेल ने। अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2021 को किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो एमा रादुकानु ने यह जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तोशिमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा नामक 3 नए जिले बनाए हैं? तो नागालैंड के यह बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2021 को किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सेल को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2021 को वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रूस शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर 2021 को सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर 2021 को बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते ने कितने करोड़ के आंकड़े को पार किया है? तो यह 44 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 को किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का प्रशिक्षण किया है? तो यह पाकिस्तान ने किया है। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस यह 23 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 2021 को नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो दिव्या हेगड़े ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 2021 को सूचना अनुसार आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज यह करेगा। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2021 को यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका ने शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो झारखंड राज्य की विधानसभा ने यह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2021 को एशियन पुरुष चैंपियनशिप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यह पाकिस्तान को हराकर यह जीता है। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2021 को जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह अनाहत सिंह ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया गया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है कि 24 दिसंबर 2021 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसने जीता है? तो यह मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है तो यह अनिल प्रकाश जोशी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2021 को किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह दिल्ली ने दी है। अगला क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2021 को किसने एसिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो यह भारतीय सेना ने की है। तो अगला क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना IAF ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड कहाँ तैनात किया है? तो यह पंजाब में किया है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि 24 दिसंबर 2021 को किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो यह पंकज अडवाणी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया सुशासन दिवस, यह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो यह ओडिशा में किया है। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2021 को किस देश की टीम ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है? यह बांग्लादेश ने जीती है। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2021 को किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? तो एनटीपीसी ने की है। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2021 को किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो यह दानिश सिद्दीकी को मिला है। किसको मिला है? तो दानिश सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो कर्नाटक किया है। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2021 को जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह गुजरात शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2021 को FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2021 को किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2021 को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो IIT रुड़की ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है? तो 32 साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2021 को किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? तो यह नासा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह 27 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2021 को फीड के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमलेश गांधी या फीड के नए सह अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2021 को 11वीं हॉकी इंडियन जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीती है। अगला क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर 2021 को राजीव आहूजा को किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो RBL बैंक के राजीव गुहा को यह चुना गया है, RBL बैंक को MD एंड CEO के रूप में। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2021 को किसके उपन्यास कित्सुंगी ने सुशीला देवी पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है अनुकृति उपाध्याय ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2021 को विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर 2021 को ऑल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम में करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2021 को किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो श्रीलंका ने लगा दी है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, क्वेश्चन है कि 28 दिसंबर 2021 को किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तब विक्रम मिश्री को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो यह जीती हिमाचल प्रदेश ने जीता है और उप विजेता रहा है तो तमिलनाडु रहा है। अगला क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2021 को किस देश ने भारत से पोल्ट्री आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो UAE ने हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है
29 दिसंबर 2021 को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो विरल देसाई ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2021 को किस देश ने इनमार्सेट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2021 को पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस राज्य से अफसफा हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है? तो नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2021 को जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2021 को वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं? तो CP गोयल बने हैं। अगला क्वेश्चन है 30 दिसंबर 2021 के सूचना अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो तेलंगाना राज्य अव्वल रहा है। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2021 को किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2021 को कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। तो दोस्तों ये था आपको 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 का सभी करेंट अफेयर्स का वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में था। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से कितना आपको नॉलेज में इम्प्रूव हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। आपको इसी तरह का वीडियो करेंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी से संबंधित इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा, और एग्जाम और पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, और आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। ये लाइक आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है कितना आप लोग इसे चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो की तरह फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।